शाम हो रही थी। सूरज ढल रहा था। दिन की हलचल अब शांत हो रही थी और चारों ओर एक सुकून भरा माहौल छा रहा था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग फैले हुए थे। ये रंग मानो दिन के आखिरी पलों को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हवा ठंडी होने लगी थी। पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा का स्पर्श एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। मैं और मेरी सहेली रिया पार्क में टहल रहे थे। पार्क में सन्नाटा था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो हमें थोड़ा असहज कर रही थी। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे। उनकी हंसी और खेल की आवाजें इस सन्नाटे को थोड़ा तोड़ रही थीं, लेकिन फिर भी माहौल में एक अजीब सी रहस्यमयता थी। एक बूढ़ा आदमी बेंच पर अखबार पिया आज रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। हम दोनों हंसते खेलते पार्क के दूसरे छोर पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कोल एक अजीब सी वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाएं और पत्तियां अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मंदिर की दीवारें और मूर्तियां धुंध में लिपटी हुई थीं, जिससे उसका माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। रिया ने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है। उसने सुना था कि इस मंदिर में कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं। हम दोनों मंदिर के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमें एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था मानो समय थम सा गया हो। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि इस जगह में कुछ तो खास है। हवा रुक गई थी। पेड़ के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। चिड़ियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। मुझे अचानक डर लगने लगा। रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो यहां से चलते हैं। मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। मैंने भी हां में हां मिलाई। हम दोनों जल्दी जल्दी वहां से चले गए। पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचकर मैंने पूरी बात दादी मां को बताई। दादी मां रसोई में खाना बना रही थी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मन में अजीब सी बेचैनी थी। मैं खिड़की से बाहर अंधेरा देख रही थी। खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। परछाई देखकर मैं चीख पड़ी। दादी मां दौड़कर मेरे कमरे में आई। क्या हुआ बेटा? इतनी रात गए क्यों चीख रही हो? मैंने दादी मां को खिड़की की तरफ इशारा किया। दादी मां ने ध्यान से देखा। परछाई गायब हो चुकी थी। दादी मां ने मुझे डांटा, तुम भी ना छोटी छोटी बात पर इतना डरती क्यों हो? जरूर कोई आवारा जानवर होगा। मैं चुपचाप लेट गई, पर मन में डर बैठ गया था। मुझे यकीन था कि मैंने जो देखा था वो कोई जानवर नहीं था। अगले दिन सुबह उठी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाई थी। दादी मां ने मुझे चाय पिलाई। बोली, बेटा तुम अगर इतना डरोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने दादी माँ से कहा, दादी माँ मुझे डर लग रहा है, कहीं वो परछाई फिर से ना आ जाए। दादी मां ने मेरा हाथ थाम लिया। बोली, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन दादी माँ मेरे साथ ही रहीं। शाम को रिया आई। उसने बताया कि पार्क के पास वाले पुराने घर में कोई नया परिवार रहने आया है। रात को खाना खाने के बाद मैं और रिया दादी माँ के कमरे में बैठे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हम दोनों को दादी माँ की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उनकी कहानियों में हमेशा कुछ न कुछ नया और रोमांचक होता था। रिया ने दादी माँ से कहानी सुनाने को कहा। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर उत्सुकता। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई। दादी मां ने कहा, ठीक है सुनो, आज मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाती हूँ जो हमारे गांव की है। यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब गांव में बिजली नहीं थी और लोग रात को दियों की रोशनी में बैठकर कहानियां सुनते थे। बहुत समय पहले की बात है। हमारे गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा बहुत ही सुंदर और दयालु थी। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। राधा का पति एक दिन अचानक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में
लेकिन राधा ने खुद को अपने घर और मंदिर तक ही सीमित कर लिया था। एक दिन वो औरत अचानक गायब हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। लोग सोचने लगे कि आखिर राधा कहां चली गई। उसकी खोज में गांव के लोग इधर उधर भटकने लगे। गांव वालों ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लोग दिन रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन राधा का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि राधा अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि वो औरत भूत बन गई है। गांव में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग डरने लगे और रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। दादी माँ की कहानी सुनकर रिया के तोते उड़ गए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वह डर के मारे मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसे सांत्वना दी, लेकिन सच कहूं तो मैं भी थोड़ा डर गई थी। मैं भी डर गई थी। दादी माँ की कहानियां हमेशा हमें सोचने पर मजबूर कर देती थीं। उस रात हम दोनों ने तय किया कि अब से हम दादी माँ से सिर्फ मजेदार और खुशहाल कहानियां ही सुनेंगे। रिया ने कहा, दादी माँ, क्या सचमुच भूत होते हैं? दादी मां मुस्कुराई, बोली, कौन जाने बेटा, ये तो बस कहानियां हैं। मैं चुप रही। मुझे दादी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि दादी माँ कुछ छुपा रही हैं। उस रात मैं फिर से देर तक सो नहीं पाई। खिड़की से बाहर देख रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो परछाई फिर से न दिख जाए। अचानक मुझे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना। आवाज पार्क की तरफ से आ रही थी। मैंने रिया को जगाया। बोली, रिया, मुझे बाहर कुछ आवाज सुनाई दे रही है। रिया नींद में बोली, क्या आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम सो जाओ। मैं चुपचाप उठ गई। मैंने सोचा कि खुद ही देख लेती हूं। मैं धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर हवा चल रही थी। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। मैंने ध्यान से सुना। आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। कोई रो रहा था। कोई ठीक सा अच्छे से थी। मैं धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगी। आवाज पार्क के उस हिस्से से आ रही थी जहां पुराना पीपल का पेड़ था। मैं डरते डरते पेड़ के पास पहुंची। पेड़ के नीचे बने मंदिर की लाइट जल रही थी। मुझे अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद कोई मंदिर में आया होगा। मैं मंदिर के पास गई। अंदर कोई नहीं था। तभी मेरी नजर मंदिर की खिड़की पर पड़ी। खिड़की खुली हुई थी। मैंने सोचा कि शायद कोई खिड़की से अंदर घुस गया होगा। मैं खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगी। अंदर अंधेरा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। मोबाइल की लाइट जलाकर अंदर देखने लगी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं खिड़की से अंदर गिर पड़ी। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया। मैं अंधेरे में फंस गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहां से कैसे निकलूं। मैं चिल्लाने लगी, कोई है? मुझे यहां से निकालो! मेरी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी, जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रही हो। हर तरफ सन्नाटा था और मेरी चीखें उस सन्नाटे को चीर रही थीं। कोई है? मुझे यहां से निकालो! मैंने फिर से चिल्लाया, इस बार और भी जोर से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भूतिया जगह में फंस गई हूं, जहां कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आ सकता। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मेरे पीछे एक परछाई खड़ी थी। परछाई धुंधली थी, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई कि वो कौन है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। परछाई ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं चीख पड़ी और बेहोश हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से निकल गई हो। उस अंधेरे में मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पास दादी माँ और रिया बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता और प्यार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहां कैसे पहुंची।
उन्होंने बताया कि मुझे मंदिर के बाहर बेहोशी की हालत में मिला था। मंदिर? मैं वहां कैसे पहुंची? मेरे दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा था। मैंने उन्हें उस परछाई के बारे में बताया और कैसे उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन मेरी कहानी सुनकर उनके चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद मैं किसी बुरे सपने का शिकार हो गई थी, लेकिन मुझे पता था कि जो मैंने देखा था वो हकीकत थी। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उस रात मैंने क्या देखा था, वो परछाई कौन थी और मैं मंदिर के बाहर कैसे पहुंची। ये सवाल मेरे मन में आज भी गूंजते हैं और मैं हर रात उस अनसुलझी पहेली के बारे में सोचती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वो परछाई मुझे कुछ बताना चाहती थी, शायद वो कोई संदेश देना चाहती थी, लेकिन मैं उस समय इतना डर गई थी कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। अब जब भी मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ, मेरे मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता होती है। मैंने उस रात के अपने अनुभव को एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया है। शायद कभी ना कभी मुझे उस अनसुलझी पहेली का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक मैं उस रात की यादों के साथ जीने के लिए मजबूर हूं। मैं जानती हूं कि एक दिन मैं उस रहस्य को सुलझा लूंगी और तब तक मैं अपनी कहानी को सबके सामने लाने की कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो मैंने देखा था वो सिर्फ एक सपना नहीं था। शायद एक दिन चांद की रोशनी में मुझे उस परछाई का सच पता चल जाए और तब तक मैं उस अनसुलझी पहेली के जवाब की तलाश में लगी रहूंगी।